नमस्कार, मेरा नाम है अनुज। आज के मुख्य बिंदु में आपका स्वागत है। चौकीदार। वनवास समाप्ति के उपरांत श्री राम अयोध्या के राजा बने। श्री राम अयोध्या के राजा ही नहीं अपितु अयोध्या के चौकीदार थे। इसी प्रकार भरत राम राज्य के चौकीदार थे, लक्ष्मण भ्रातृत्व के चौकीदार थे और शत्रुघ्न चौकीदार के चौकीदार थे। अर्थात शेष सभी के इसी तरह हर मानव चौकीदार है मानवता का। उस पर अपने दायित्वों की रक्षा का दारोमदार है। प्रत्येक देशभक्त चौकीदार ही है। अपने देश के लिए त्याग करने वाला एक सच्चा चौकीदार नहीं तो और कौन है। यह देश सभी का है, सभी इसकी लाज को बचाने के लिए उत्तरदायी हैं। कोई एक या कुछ व्यक्ति इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यह प्रतीकात्मक शब्द है सावधान करने का। चौकीदार की भूमिका सीमित लेकिन महत्वपूर्ण होती है। रक्षक के रूप में सेवा भाव इसी चौकीदार का ही रूप है। मूल उद्देश्य सतर्क देखरेख से है, लेकिन सिद्धांत जागृति का है। जो जागेगा नहीं वह जीतेगा नहीं, जो सोता रहेगा वह हारता रहेगा। चौकीदार इसी तथ्य का संदेशवाहक है। राजा भी चौकीदार ही है और यदि वह चौकीदार नहीं तो राजा नहीं हो सकता। चाहे राजतंत्र हो, लोकतंत्र हो या फिर कोई अन्य तंत्र हो, चौकीदार सबको बनना पड़ेगा। सजग अवलोकन का कर्तव्य मानव के लिए प्राथमिक सूत्र है। आत्म अवलोकन भी तो स्वयं का चौकीदार हुआ। आत्म अवलोकन भी तो स्वयं का चौकीदार हुआ। मन और बुद्धि का यही कार्य है। निर्णय लेने के लिए सजग बुद्धि और स्थिर मन का योगदान अतुलनीय है। अर्थात यह सजगता पूर्वक इंद्रियों का चौकीदार होना है। अनिष्ट ना हो, अशुभ ना हो, अहित ना हो, यही चौकीदार का ध्येय है। इसलिए शरीर की रक्षा के लिए चित्त की अवस्था समानार्थी है। भावनाओं और संवेदनाओं का नियंत्रण एकाग्र चौकसी से संभव है, जिसे जीवन का योग कहा गया है। चौकीदार न केवल गांव या नगर का सेवक होता है, बल्कि समाज और देश का भी सेवक होता है। एक चौकीदार ही निष्ठावान शासक हो सकता है। चौकीदार। वनवास समाप्ति के उपरांत श्री राम अयोध्या के राजा बने। श्री राम अयोध्या के राजा ही नहीं अपितु अयोध्या के चौकीदार थे। इसी प्रकार भरत राम राज्य के चौकीदार थे, लक्ष्मण भ्रातृत्व के चौकीदार थे और शत्रुघ्न चौकीदार के चौकीदार थे। अर्थात शेष सभी के इसी तरह हर मानव चौकीदार है मानवता का। उस पर अपने दायित्वों की रक्षा का दारोमदार है। प्रत्येक देशभक्त चौकीदार ही है। अपने देश के लिए त्याग करने वाला एक सच्चा चौकीदार नहीं तो और कौन है। यह देश सभी का है, सभी इसकी लाज को बचाने के लिए उत्तरदायी हैं। कोई एक या कुछ व्यक्ति इसके उत्तरदायी नहीं है। यह प्रतीकात्मक शब्द है सावधान करने का। चौकीदार की भूमिका सीमित लेकिन महत्वपूर्ण होती है। रक्षक के रूप में सेवा भाव इसी चौकीदार का ही रूप है। मूल उद्देश्य सतर्क देखरेख से है, लेकिन सिद्धांत जागृति का है। जो जागेगा नहीं वह जीतेगा नहीं, जो सोता रहेगा वह हारता रहेगा। चौकीदार इसी तथ्य का संदेशवाहक है। राजा भी चौकीदार है और यदि वह चौकीदार नहीं तो राजा नहीं हो सकता। चाहे राजतंत्र हो, लोकतंत्र हो या फिर कोई अन्य तंत्र हो, चौकीदार सबको बनना पड़ेगा। सजग अवलोकन का कर्तव्य मानव के लिए प्राथमिक सूत्र है। आत्म अवलोकन भी तो स्वयं का चौकीदार हुआ। मन और बुद्धि का यही कार्य है। निर्णय लेने के लिए सजग बुद्धि और स्थिर मन का योगदान अतुलनीय है। अर्थात यह सजगता पूर्वक इंद्रियों का चौकीदार होना है। अनिष्ट ना हो, अशुभ ना हो, अहित ना हो, यही चौकीदार का ध्येय है।
इसलिए शरीर की रक्षा के लिए चित्त की अवस्था समानार्थी है। भावनाओं और संवेदनाओं का नियंत्रण एकाग्र चौकसी से संभव है, जिसे जीवन का योग कहा गया है। चौकीदार न केवल गांव या नगर का सेवक होता है, बल्कि समाज और देश का भी सेवक होता है। एक चौकीदार ही निष्ठावान शासक हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।